So hey everyone, it's me Monam. In this video we will be talking about the most important documents जो कि हमको लेके जाने हैं when we are going to our nodal center for admission. So the first and the most important one is the allotment letter जो कि हमको अभी वेबसाइट पे मिल जाएगा. हमको उसको वहाँ से डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में प्रिंट करवाना है. And then comes the second document, which is नीट रिज़ल्ट. हमको अपना नीट रिज़ल्ट की भी हार्ड कॉपी चाहिए. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ एडमिट कार्ड, जो कि हमको अपने जब हम लोगों ने नीट का फॉर्म फिल किया था उसके टाइम पे हमको मिला था. एंड हमको उसका सिर्फ फर्स्ट पेज लेके जाना है. सेकेंड पेज इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. Fourth document is 10th and 12th marksheet along with certificate. बट ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये होता है कि सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एक ही होते हैं, वो एक ही में कंसिडर किए जाते हैं. बट बहुत सारे स्टेट्स में ये भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं. सो टेक केयर ऑफ इट अकॉर्डिंग टू द स्टेट. Fifth document is a caste certificate and sixth one is your domicile certificate. हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट में एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम्हारा कोई सब कैटेगरी भी है तो मेक श्योर कि तुम उसका भी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाओ. द नेक्स्ट वन इज़ योर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ विच इज़ आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपके पास अभी अवेलेबल हो उसको आप लेके जा सकते हो अपने नोडल सेंटर पे. एंड द वेरी नेक्स्ट इज़ फ़ोटो. तो आपको अपनी कम से कम 10 फ़ोटोज़ अपने साथ रखनी है. एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो कि दे आर डिमांडिंग, उनके वेबसाइट्स पे ये नोटिस है कि आपको अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी फ़ोटोज़ लेके जानी है. सो फॉर माई केस आई हैव बीन अलॉटेड ASMC औरैया. तो वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे उन्होंने फोर फोटोज़ हमारे मतलब मेरे पेरेंट्स की भी बोली हुई हैं. तो आई हैव टू टेक दैट विद देम. पर तुम अपने अपने जो भी कॉलेजेस तुमको अलॉट हुए हैं उसकी वेबसाइट पे जाके एक बार कंफर्म कर लेना कि तुमको एग्जैक्टली कौन कौन सी फ़ोटोज़ और किसकी किसकी फ़ोटोज़ लेके जानी है. द नेक्स्ट वन इज़ डिमांड ड्राफ्ट. तो बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट DD करके आपके उस पर फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा. तो DD बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में इट इज़ अ मस्ट, DD बनवानी ही पड़ती है. बट बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दे आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन बैंकिंग एज वेल. तो तुम UPI के थ्रू भी कर सकते हो. बट तुमको उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसका हार्ड कॉपी निकलवा के लेके जाना, मतलब वहीं पे निकलवा लेना वाइल यू आर पेइंग फॉर इट. एंड अपने वेबसाइट पे ये भी चेक कर लेना अगर कॉलेजेस से कि उनको नेसेसरी है. इवन इन गवर्नमेंट कॉलेज में, कई सारे कॉलेजेस में दे आस्क फॉर DD. तो तुम जो कॉलेज की वेबसाइट होगी उस पे या फिर तुम्हारे अलॉटमेंट लेटर में भी नंबर मेंशन होगा. तुम उस पर कॉल करके उनसे कंफर्म कर लेना कि इट इज़ ओके टू पे विद DD, और तुम ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हो. तो मेक श्योर कि अपने कॉलेज से ये एक बार कंफर्म कर लो. द नेक्स्ट वन इज़ गैप सर्टिफिकेट. गैप सर्टिफिकेट मीन्स तुमने 12th के बाद कितने साल का ड्रॉप लिया है, उसके बीच में तुम क्या कर रहे थे, बेसिकली वो मेंशन होता है. एंड अगर तुम डायरेक्टली 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो, इन दैट केस तुमको कोई उसकी नेसेसिटी नहीं है. एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट. कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली हमको अपने स्कूल से मिलता है आफ्टर 12th. लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए. इन केस तुमने बहुत सारे ड्रॉप्स ले रखे हैं एंड तुमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना पुराना ही ले रखा है, तो ट्राई करो कि उसका रिन्यूअल करवा लो. उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू गो टू योर कॉलेज एंड आस्क देम. वो मोस्टली आधे घंटे के अंदर अंदर तुमको बना के दे देंगे. सो दैट इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टर सर्टिफिकेट. द नेक्स्ट वन इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड TC या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. वो भी तुमको 12th के बाद ही स्कूल से ही प्रोवाइड हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एंड आफ्टर दैट अगर तुम PWD से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ अपना एक सर्टिफिकेट लेके जाना तुम्हारे लिए कंपलसरी है, तो डोंट फॉरगेट दैट.
एंड इन केस तुमको किसी माइनॉरिटी स्टेटस से कॉलेज अलॉट हुआ है तो प्लीज़ उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना। एंड दैट इज़ आई थिंक मोस्ट, जो कि तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इन डॉक्यूमेंट्स में आई हैव कवर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। और मेक श्योर कि तुम इन सब की 3 कॉपीज़ अपने साथ लेके जा रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड हाँ, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एफिडेविट। बहुत सारे कॉलेज में एफिडेविट जो है दे आर मेंशनिंग ऑन देयर वेबसाइट कि आपको सिंपली आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो वो आपको एफिडेविट वहीं पे बनवा के दे देंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ अपने कॉलेजेस में कॉल करके कंफर्म कर लेना कि एफिडेविट तुमको, क्योंकि कई बार ये होता है कि यू हैव टू मेक इट बाय योर ओन, आपको यहाँ से बनवा के लेके जाना पड़ेगा। तो उसको कंफर्म करना नहीं भूलना। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड फॉर नाउ। इन केस अगर तुमको कोई डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो दे गिव यू टाइम, डोंट पैनिक अबाउट दैट। तुम वहाँ पे एक चेकलिस्ट होती है, तो अगर इन केस तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो उनसे तुम एक टाइम ले सकते हो कि हाँ इतने टाइम में मैं ये ले आके आपको सबमिट कर दूँगा या कर दूँगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर वेरी कोऑपरेटिव। स्पेशली मैंने जब ये अपने नूडल सेंटर पे बात किया था तो सर वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने बोला कि कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस इंक्लूडिंग द अलॉटमेंट लेटर, योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड ऑल ऑफ दैट। और बाकी मैं वीडियो के एंड में एक पूरी लिस्ट मेंशन कर दूंगी। एंड डू चेक इट आउट। और एक अपनी चेकलिस्ट बना लो ताकि तुम कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करो। And so yeah, that's it for today. See you in next videos. Bye.